शलभ जी देखिए, एक बात तो सही है ये कि योगी जी की जो इमेज बनी हुई है हमारे सामने एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर की, और कानून का राज स्थापित करने वाले एक व्यक्ति के तौर पर, कठोर फैसले लेने वाले के तौर पर, उनके शासन में ऐसा होता है तो वाकई लगता है कि भैया गड़बड़ हुई। नहीं, बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। सवाल उठाने वालों का अधिकार है, चाहे वैभव जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के जो भी हो, सवाल उठेगा। और हम इन सवालों को चुनौती के तौर पे लेते हैं। सवाल चाहे अपराध का विषय रहा हो, आपने देखा किस प्रकार की कार्रवाई हुई। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कार्रवाई होनी शुरू होती है, तो ये जाके जो आंदोलन करना शुरू करते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो बुलडोजर नहीं चलना अरे चाहिए, गलत तो बातें नहीं कर साहब। रहे हैं सलत की फिर वैभव टोकिए जी, मत, वैभव टोकिए जी मत, सुन लें, टोकिए मत, वैभव जी सुन टोकिए लें, मत। सुन लें, सुन क्यों लें। घबराते हैं? मुख्तार अंसारी से मानवाधिकार रिश्तेदारी निभा रहे थे तो भ्रष्टाचार के घबराते हैं? मानवाधिकार नहीं, नहीं घबराते होता क्यों हैं? है, मुख्तार अंसारी से लेकिन रिश्तेदारी निभा रहे थे आप लोग ना। नहीं सौरभ भाई रोकिए, वैभव जी ऐसे ऐसे बात नहीं ना, हो पाएगी। सुनिए, ऐसे बात नहीं आप हो जो पाएगी। बोल रहे हैं वो हाँ? समझ में भी नहीं आ रहा है, इतनी देर से क्योंकि आप एक दूसरे बोलते के ऊपर रहे, बोलेंगे नहीं पता चलेगा। मैं समय लेके इतनी आऊंगा, आप देर से आप बोलिएगा। बोलते रहे, मैं चुपचाप आपका आपका सारा झूठ सुनता रहा, चुपचाप धैर्य से। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मुख्तार अंसारी झूठ के खिलाफ जब बोलते कार्रवाई हो हो रही थी, तो पंजाब में कौन सलत जी, बचाता था मुख्तार अंसारी को? मुख्तार झूठ अंसारी को बोलते पंजाब में कौन बचाता था? ये तो बकायदे आम आदमी पार्टी की सरकार ने अंदर विधानसभा में भीतर बोला है। तो आप तो अपराधियों के साथ हमेशा खड़े हो। जब जाके कृष्णानंद राय की विधवा जाके आपको पत्र लिखती थी, प्रियंका वाड्रा को, कि आप भी महिला है। नहीं, बोलने दीजिए सौरभ भाई, क्यों अच्छा परेशान वैभव कर जी रहे हैं देखिए भाई? ना, ऐसे ऐसे क्यों? नहीं हो पाएगी ऐसे बात, क्यों होता प्लीज। भाई? केवल क्यों एक ही बेचैन तो होते हैं? एक ही नियम है कि हम मुख्तार एक से दूसरे के बीच में ना बोलें, प्लीज। मुख्तार अंसारी से जैसे रिश्तेदारी निकलती है कांग्रेस पार्टी की, तो बेचैन हो जाते हैं। तो कार्रवाई हम ही करते हैं, और हमने चुनौती के तौर पे लिया, और ऐसी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई भी है। अब तक 150 इसी उत्तर प्रदेश में, सौरभ भाई आपको याद होगा कि बिहार के और नेपाल के बच्चे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले परीक्षा हम्म। देने आते थे, और आपने कवर भी किया था कि कैसे बांस बल्ली लगा के नकल होती थी। आज कहीं इंटर में या हाई स्कूल में कहीं नकल होती है क्या? हम्म। कहीं नकल नहीं होती। और ठीक है, चुनौती के तौर पे लिया, हुई नहीं है, नहीं, वो हम एक कह रहे हैं कि हाँ कहीं चूक हुई है, लेकिन ऐसी कार्रवाई करेंगे। यही कांग्रेस, यही सपा, यही लेटते हुए आपको नजर आएंगे कि अच्छा साहब ठीक है। ज्यादा कार्रवाई मत अच्छा करो, हमारे ये साथ देखिए हमारे लोग विवेक हैं, कुमार जी जुड़ इनके गए, साथ शलभ जी। इंसाफ हो रहा है। और शलभ जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विवेक कुमार जी जुड़ गए, विसल ब्लोअर आप उनको कह सकते हैं इस पूरे मामले का। आपने विवेक कुमार जी वो हाथ से लिखे हुए वो पर्चे प्रश्न पत्र के, वो भी आपने जो है कहीं से आपको मिले, आपने वो जारी किए हैं। मुझे बताइएगा जरा कहां से पेपर लीक हुआ और आपको ये जानकारी कैसे है? सर ये जो जानकारी है मुझे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई। और जब मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया, पूरी अपनी रिसर्च की, और मैंने इस पेन ड्राइव में पूरे अच्छे से अच्छे सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं इसको कल एसटीएफ को सौंपने वाला हूँ। सुबह कल मुझे उन्होंने लखनऊ बुलाया है। हम्म। तो आप उसमें देखेंगे कि वो जो पेपर है ना, हैंड रिटन पूरा का पूरा आया है। ऐसा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इससे पहले कि इतने गंभीर स्तर पर पेपर लीक हुआ हो। ये पेपर कंपनी बनाने वाले ने, जिसने पेपर बनाया और जहां प्रिंट हुआ, इसके बीच में से कहीं पेपर वो उतारा गया है। बहुत सावधानी से, बहुत ही साफ हैंड राइटिंग में उसको कॉपी किया गया है, और फिर वो पेपर से कई कई घंटे पहले वो बच्चों के पास, लाखों बच्चों के पास वो ऐसे बटा जैसे दीपावली के संदेश बढ़ते हैं। नहीं तो ये क्या जो ये हाथ से लिखा हुआ जो हैंड रिटन पेपर है उसकी तस्वीर खींच करके वो सर्कुलेट किया गया, कैसे सर्कुलेट किया गया? हाँ जी, जैसे मान लो एक पेपर है सर, जैसे ये प्रैक्टिस सेट बनाते हैं हम लोग, हम्म। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चंस है, जैसे आप देख रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों को पूरा उसने हैंड से, अपने हाथ से लिख दिया। बहुत ही सुंदर राइटिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में, ऐसे रीजनिंग की फिगर बना दी, डायग्राम बना दिए, डीआई के वैसे उसने पूरे के पूरे फिगर बना दिए। तो मतलब बहुत इत्मीनान, उसने ऐसा सोचो पूरा पेपर पहले और विद आंसर्स पहले उसने दे दिया। हम्म। मतलब और पूरा पेपर था, पूरा पेपर था, मतलब कोई सवाल नहीं पूरा छूटा। कंप्लीट पेपर सर। ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर कहती है, 18 फरवरी की एफआईआर है लखनऊ कृष्णनगर थाने में। हम्म। उसकी एफआईआर कहती है कि एक बच्चे के पास से 148 क्वेश्चंस का आंसर मिला। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उस पर ये जो नीरज नाम का आज गिरफ्तार हुआ है, इसने पूरा का पूरा पेपर भेज रखा था, वही हस्तलिखित जो मैं भी आपसे बता रहा हूं।